कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। वृंदावन में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर रक्षा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज के नेतृत्व में प्रतिवर्ष की भांति गौरानगर वृंदावन स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सामाजिक समरसता और सनातन धर्म में वाल्मीकि समाज के योगदान पर चर्चा की। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा में वाल्मीकि समाज ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के लिए वाल्मीकि समाज का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाल्मीकि समाज ने हमेशा विधर्मियों से युद्ध लड़कर सनातन की धर्म की रक्षा की है। महंत अतुल कृष्ण दास महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के त्योहारों में वाल्मीकि जयंती अति महत्वपूर्ण त्योहार है। हम वाल्मीकि समाज के ऋणी हैं, जो कि पीढ़ियों से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य ज्ञानेश महाराज ने कहा कि वाल्मीकि जयंती समरसता का प्रतीक है, जिसे सनातन धर्म के सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्यक्रम में महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, श्री दास प्रजापति, अमरेश पुंडीर, जितेंद्र पाथरे, छोटू चौहान, धर्मेश खरे, अनिल चौहान, बच्चू सिंह, सतीश चंदेल, अशोक जिमी आदि उपस्थित रहे। जी, आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आप यहाँ पूजन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम सभी धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ताओं को, हमारे साथ आए हुए संत जनों को ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने महर्षि वाल्मीकि जी की यहाँ आकर पूजा अर्चना की है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य के विषय हुआ करते हैं, क्योंकि एकमात्र सनातन में वाल्मीकि समाज ऐसा है जिसके कारण आज सनातन धर्म बचा हुआ है। अगर सनातन धर्म के ऊपर कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है, जब भी कोई बड़ा संकट आता है और विधर्मी लोगों की तरफ से जब जब हमारे ऊपर आक्रमण किए गए हैं, तो एकमात्र वाल्मीकि समाज ऐसा रहा है जिसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी है और सबसे पहले जाके विधर्मियों से युद्ध किया है। और आज भी आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी विधर्मियों के अपने रहने के स्थान होंगे, उसके नज़दीक में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और हमेशा उनको भय होता है वाल्मीकि समाज के लोगों से कि जब तक वाल्मीकि समाज सनातन धर्म के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है, तब तक वो सनातन धर्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए मैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज को नमन करता हूँ और अपने संपूर्ण सनातनियों से ये अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है और वाल्मीकि समाज का हमें अपने समाज में सर्वाधिक सम्मान करना है। जी महाराज जी, आज कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज पूरे विश्व में महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसका जिस तरह से हम लोग श्री धाम वृंदावन में देख रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, उनको बनाने वाले वाल्मीकि भगवान ही थे। वाल्मीकि भगवान के कारण ही आज पूरे विश्व में एक आदर्श स्थापना की गई है, जिस आदर्श के नायक बने भगवान श्री राम। हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को मिलकर के एक साथ अपने सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर के चलना चाहिए। कोई किसी जाति किसी पाति में नहीं भेदभाव रखना चाहिए, क्योंकि सनातन हमें सिखाता है जिसके ऊपर जिसको ज्ञान है वही ब्राह्मण है, वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान वाल्मीकि जी ने महाकाव्य लिख करके यह प्रदर्शित किया है, सबको दिखा दिया है कि पूरे विश्व में आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी प्रतिष्ठित हुए हैं। इनके अन्य क्रियाओं को सबने सुना हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन आज आचार व्यवहार सदाचार शिष्टाचार जो भी कहीं भी अगर दिखाई पड़ता है, वह महर्षि वाल्मीकि की कृपा से भगवान राम नायक के रूप में उभर करके दिए हुए हैं। हम यही सबसे अनुरोध करते हैं कि सभी को एक साथ मिल करके चलना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। जय श्री राम। महाराज जी, आज कार्यक्रम के अवसर पर क्या कहेंगे आप?
आज बड़े सनातन जो भी धर्मावलंबी हैं उनके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज अगर सनातन धर्म के जो भी मानने वाले हैं, भगवान प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं, उनकी कथा कहने वाले, उनकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले, उनके चरित्र को जानने वाले, अगर भगवान राम भगवान के रूप में अगर सनातन धर्म प्रतिष्ठित हुए हैं तो महर्षि वाल्मीकि के कारण। जब माता सीता को भगवान ने निष्कासित किया तो भगवान ने माता सीता से पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहती हो, तो माता जानकी ने स्वयं जगत जननी ने अपने लिए सुरक्षित स्थान को चयन किया था तो वाल्मीकि का आश्रम था, जिन्होंने वाल्मीकि का आश्रम में आश्रय पाया और भगवान परमात्मा के दोनों पुत्र लव और कुश महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ हुए। और महर्षि वाल्मीकि ने वेद शास्त्रों के साथ साथ युद्ध विद्या भी सिखाई और इतने महर्षि इतने विद्वान के साथ इतने बड़े योद्धा थे कि जिन्होंने लव कुश को इतनी बड़ी एक योद्धा विद्या सिखाई जिसके सामने भगवान राम के भाई भी स्वयं हनुमान जी महाराज तक नहीं टिक पाए। ऐसी विद्या वाल्मीकि जी ने लव कुश को प्रदान की। और आज मैं समस्त वाल्मीकि समाज को ही पूरे सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को आज बहुत बात की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आप यहाँ आए कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? देखिए, वाल्मीकि जयंती पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। विशेष हमारे श्री धाम वृंदावन मनाई जाती है और महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ पर हमारे सनातन की धर्म की ध्वजा लवकुश जी का वहीं जन्म हुआ। और सबसे सुरक्षित आश्रम जब उस समय भगवान श्री राम ने जब देखा महर्षि वाल्मीकि जी का था और वहाँ पर उनका लालन पालन हुआ। और मैं आप संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जब तक जातियों बटे रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, देश का आज़ाद नहीं करा सकते। हम सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वैष्णव हैं। और जिस तरह से हम लोग आज वाल्मीकि जयंती पे आज सभी समाज के यहाँ पर आचार्य विद्वान सभी श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल राधा प्रसाद देवजू महाराज, श्री ज्ञानेश जी, धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी, श्री महामंत्री हमारे सीधा प्रजापति अतुल कृष्ण जी और न जाने कितने महापुरुषों ने आज यहाँ वाल्मीकि जयंती का जो आनंद लिया, उन्हें पूजन किया, विधि विधत किया, दूध अभिषेक किया, महाआरती करी और पदार्पण निकलेगी, पद यात्रा निकलेगी। तो इस तरह का सुंदर आयोजन भव्य दिव्य हम सभी को एक साथ मनाना चाहिए, जिससे कि भारत एक अखंड भारत हम लोग निर्माण कर सकें।